वर्ल्ड वाइड वेब एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ ब्रह्मांड है। इसमें बहुत सारी जानकारी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह जानकारी कई रूपों में आती है। टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियोस और भी बहुत कुछ। ब्रह्मांड की तरह वेब भी रहस्यों से भरा है। इसमें ऐसे रहस्य हैं जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस डिजिटल ब्रह्मांड में नेविगेट करना बहुत कठिन हो सकता है। डेटा के इस समुद्र में खो जाना आसान है। यहीं से वेब माइनिंग काम आती है। यह एक्सप्लोरेशन के लिए एक शक्तिशाली टूल है। वेब माइनिंग हमें वेब की जटिलताओं को समझने में मदद करती है। यह डिजिटल युग के लिए एक टेलीस्कोप की तरह है। यह हमें वेब में गहराई से देखने और छिपे हुए पैटर्न को उजागर करने की अनुमति देता है। यह जानकारी अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हो सकती है। वेब माइनिंग वेब से उपयोगी जानकारी सर्चने की प्रक्रिया है। यह डेटा माइनिंग की तरह है, लेकिन विशेष रूप से इंटरनेट के लिए। हम ज्ञान निकालने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। यह ज्ञान वेब पर बड़ी मात्रा में डेटा के भीतर छिपा हुआ है। इसे ऐसे समझें। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक विशाल पहेली है। वेब पर डेटा का प्रत्येक भाग पहेली के एक टुकड़े की तरह है। अपने आप में उनका कोई मतलब नहीं हो सकता है, लेकिन जब आप उन्हें एक साथ रखते हैं तो वे एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। वेब माइनिंग हमें बिंदुओं को जोड़ने में मदद करती है। यह जानकारी के विभिन्न टुकड़ों के बीच संबंध सर्चने में हमारी मदद करती है। इससे हमें उपयोगकर्ता व्यवहार को समझने, रुझानों की भविष्यवाणी करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। वेब माइनिंग एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है। वेब माइनिंग कई प्रकार की होती है। प्रत्येक प्रकार वेब के एक अलग पहलू पर केंद्रित होता है। 3 मुख्य प्रकार हैं: वेब कंटेंट माइनिंग, वेब स्ट्रक्चर माइनिंग और वेब उपयोग माइनिंग। आइए प्रत्येक प्रकार के बारे में अधिक विस्तार से जानें। वेब कंटेंट माइनिंग वेब पेजों पर वास्तविक कंटेंट का विश्लेषण करता है। वेब स्ट्रक्चर माइनिंग इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि वेबसाइटों को कैसे संरचित और लिंक किया जाता है। वेब उपयोग माइनिंग यह देखता है कि लोग वेबसाइटों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। इन अलग-अलग प्रकारों को समझना महत्वपूर्ण है। यह हमारी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सही दृष्टिकोण चुनने में हमारी मदद करता है। वेब कंटेंट माइनिंग एक डिजिटल जासूस होने जैसा है। इसमें वेबसाइटों पर टेक्स्ट, इमेज और वीडियोस का विश्लेषण करना शामिल है। हम ऐसे सुराग ढूंढ रहे हैं जो पैटर्न और ट्रेंड को उजागर करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कंपनी हैं जो जानना चाहती है कि लोग आपके उत्पाद के बारे में क्या कह रहे हैं। वेब कंटेंट माइनिंग मदद कर सकती है। हम ऑनलाइन समीक्षाओं और सोशल मीडिया पोस्ट का विश्लेषण कर सकते हैं। इससे हमें ग्राहक की भावना को समझने में मदद मिलती है। वेब कंटेंट माइनिंग प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जैसी तकनीकों का उपयोग करती है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण कंप्यूटर को मानव भाषा को समझने में मदद करता है। इससे हमें टेक्स्ट से अर्थ निकालने में मदद मिलती है। फिर हम मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इस डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं। भाग 5 वेब स्ट्रक्चर माइनिंग वेब की वास्तुकला का मानचित्रण। वेब स्ट्रक्चर माइनिंग इंटरनेट का नक्शा बनाने जैसा है। हम विश्लेषण करते हैं कि वेब पेज एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। इससे हमें विभिन्न वेबसाइटों और पृष्ठों के बीच संबंधों को समझने में मदद मिलती है। इसे ऐसे समझें। प्रत्येक वेबसाइट एक शहर है। वेबसाइटों के बीच के लिंक उन शहरों को जोड़ने वाली सड़कें हैं। इन लिंक का विश्लेषण करके हम देख सकते हैं कि कौन सी वेबसाइटें लोकप्रिय और प्रभावशाली हैं। वेब स्ट्रक्चर माइनिंग का उपयोग किसी विशेष उद्योग में महत्वपूर्ण वेबसाइटों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हम उन वेबसाइटों को ढूंढ सकते हैं जिन्हें अन्य वेबसाइटों द्वारा अक्सर उद्धृत किया जाता है। ये वेबसाइटें सूचना के आधिकारिक स्रोत होने की संभावना है। भाग 6
वेब उपयोग माइनिंग। उपयोगकर्ता यात्राओं को समझना। वेब उपयोग माइनिंग उन पैरों के निशान का पालन करने जैसा है जो लोग वेब ब्राउज करते समय पीछे छोड़ देते हैं। वेबसाइट लॉग और उपयोगकर्ता गतिविधि का विश्लेषण करके हम समझ सकते हैं कि लोग वेबसाइटों को कैसे नेविगेट करते हैं और उनकी क्या रुचि है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऑनलाइन स्टोर है। वेब उपयोग माइनिंग आपको बता सकती है कि लोग किन उत्पादों को सबसे अधिक बार देख रहे हैं। यह आपको यह भी दिखा सकता है कि लोग अपनी शॉपिंग कार्ट को कहां छोड़ रहे हैं। यह जानकारी वेबसाइट मालिकों के लिए अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। यह उन्हें उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने और रूपांतरण बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइटों को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता के व्यवहार को समझकर हम अधिक प्रभावी और आकर्षक वेबसाइट बना सकते हैं। भाग 7। वेब माइनिंग कैसे काम करती है? खोज की यात्रा। वेब माइनिंग एक बहुचरणीय प्रक्रिया है। इसमें वेब से डेटा एकत्र करना, सफाई करना, विश्लेषण करना और व्याख्या करना शामिल है। सबसे पहले डेटा संग्रह, वेब स्क्रैपिंग के माध्यम से डेटा निकालना। अगला डेटा प्रोसेसिंग और सफाई, यह सुनिश्चित करता है कि हमारा विश्लेषण सटीक हो। फिर पैटर्न की खोज और विश्लेषण। अंत में परिणाम व्याख्या और निर्णय लेना। भाग 8। वेब माइनिंग के अनुप्रयोग, खोज से ई कॉमर्स तक। वेब माइनिंग के विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है। खोज इंजन परिणामों में सुधार करने से लेकर ई कॉमर्स अनुशंसाओं को निजीकृत करने तक, वेब माइनिंग बदल रही है कि हम डिजिटल दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं। वेब माइनिंग खोज इंजन परिणामों की सटीकता और प्रासंगिकता को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेब माइनिंग अमेज़न और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अनुशंसा इंजन को शक्ति प्रदान करता है। वेब माइनिंग ई कॉमर्स व्यवसायों को ग्राहकों की समीक्षाओं का विश्लेषण करने में मदद करती है। ब्रांड उल्लेखों को ट्रैक करने और ग्राहक की भावना का विश्लेषण करने के लिए वेब माइनिंग का उपयोग ऑनलाइन फर्जी गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। ये वेब माइनिंग के कई अनुप्रयोगों के कुछ उदाहरण हैं। अतः भाग 9। चुनौतियां और नैतिक विचार। बुद्धिमानी से वेब को नेविगेट करना। जबकि वेब माइनिंग अपार क्षमता प्रदान करता है, इस तकनीक से जुड़ी चुनौतियों और नैतिक विचारों के बारे में पता होना महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक डेटा गोपनीयता है। वेब माइनिंग में अक्सर उपयोगकर्ताओं के बारे में व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना शामिल होता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह डेटा जिम्मेदारी से और नैतिक रूप से एकत्र और उपयोग किया जाए। एक और चुनौती डेटा शोर है। वेब अप्रासंगिक और शोरगुल वाले डेटा से भरा है। इस शोर को छानने और डेटा से सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के लिए मजबूत तकनीक विकसित करना आवश्यक है। स्केलेबिलिटी एक और चिंता का विषय है। जैसे जैसे वेब पर डेटा की मात्रा तेजी से बढ़ती जा रही है, हमें स्केलेबल वेब माइनिंग तकनीक विकसित करने की आवश्यकता है जो बड़े पैमाने पर डेटा सेट को संभाल सके। अंत में हमें वेब माइनिंग के नैतिक निहितार्थों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वेब माइनिंग का उपयोग भेदभावपूर्ण उद्देश्यों के लिए या उपयोगकर्ता के व्यवहार में हेरफेर करने के लिए नहीं किया जाता है। इन चुनौतियों का समाधान करके और नैतिक सिद्धांतों का पालन करके हम अच्छे के लिए वेब माइनिंग की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और समाज के लाभ के लिए इसकी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं।